हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1B का भाग नंबर 3 लेकर आए हैं। अभी तक आपने भाग नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक से बनाए जा रहे हैं। तो उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए थे, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि HCF 120, 225 बराबर 15 तो LCM 120, 225 का ज्ञात कीजिए। तो उसमें पहली संख्या लिखेंगे। पहली संख्या है 120 और दूसरी संख्या 225 और HCF दिया है 15। तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या है 120 गुना दूसरी संख्या है 225 बराबर, और HCF दिया है 15 और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम LCM निकालने के लिए पहले लिखेंगे LCM बराबर 120 गुना 225, और ये गुना में है तो इधर भेजेंगे जब तो वो भाग में आएंगे, और इसे 15 को काटेंगे। 15 एकम 15, 15 एकम 15, और यहाँ पर हो जाएंगे 75। तो 15 पना 75। तो LCM निकल के आ गया 75। तो दोस्तों यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति है x 4 और x, और इस x में तोड़ा 4, 3 और 7 को। तो पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर इन 3 और 7 का हम गुना करेंगे, तो 7 तियाँ 21। तो x बराबर 21, तो x का मान हो गया 21। तो y का मान निकालेंगे, y बराबर तो 4 और यहाँ पर दिया है x, तो लिखेंगे 4 और x की जगह पर निकाला था 21, और इसका आप गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो y बराबर निकल के आ गया 84। तो यही हो गए x और y के मान। और क्वेश्चन नंबर 8 है, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का HCF ज्ञात कीजिए। तो पहले में m का मान निकालना है और इसके बाद इसका फिर HCF निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे 18, तो पहले हम 18 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 3 और 117, और इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो निकलेंगे 3 गुना 3 गुना 13, और HCF बराबर, तो इसमें से इसका HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम कॉमन संख्या को लेते हैं जो दोनों में हो। तो इसमें देखेंगे 3, और फिर इसमें देखेंगे 3 दोबारा दोनों में गुना 3,
इनका गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, तो इसका HCF निकलेगा 9 और HCF बराबर दिया था 18M माइनस 117। तो HCF की जगह पर हम लिखेंगे 9 बराबर 18M माइनस 117 और इस 18M को लिखेंगे 18M बराबर इस 9 को लिखेंगे और इस माइनस के 117 को इधर लाएंगे तो प्लस के 117, तो इनको जोड़ देंगे। 8 दूनी 16, 16 86 1 और 1 और 1 2 और 1, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 126। 18M बराबर, तो M बराबर निकालेंगे तो 126, ये गुना में है 18, तो इधर भेजेंगे तो भाग में आएंगे, तो इसको काटेंगे तो 18 सत्ते 126 7 बार, तो M का मान निकला M बराबर 7। तो ये हो गया M बराबर निकल का आया 7। और यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या है 18 गुना दूसरी संख्या 117 बराबर HCF निकला था 9 गुना LCM निकालना है, तो लिखेंगे LCM बराबर 18 गुना 117 और इस 9 को जब इधर लाएंगे तो भाग में जाएंगे, गुना में है तो 9, इसको 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18 2 बार, तो LCM बराबर 2 गुना 117, तो 117 में गुना कर देंगे तो LCM बराबर 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल 3 और 2 एकम 2, तो 234 इसका HCF हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर प्राप्त होती है। तो पहले हम 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 3 पावर n, तो 2 3 6 की पावर n। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देखते चलें, अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 दूनी 10, तो हमें मान 0 प्राप्त हो जाता, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 तो मान 0 प्राप्त नहीं हो, तो हम लिख सकते हैं अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 की पावर n को 0 पर प्राप्त करे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो हमें बताना है क्यों है। तो पहले हम 1 को लिखेंगे, तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो इसमें से हम देखेंगे हमें कौन सी संख्या कॉमन मिलेगी। तो इसमें देखेंगे प्लस यहाँ पर 13 है, तो इसमें भी 13 है, तो उसमें से 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 7 गुना 11 प्लस 13, यहाँ से कॉमन हो गई तो प्लस यहाँ पर 13 निकल गए कॉमन, तो बचेंगे 1, तो 13 और इनका गुना करेंगे 11 से 70 और प्लस 1, तो लिखेंगे 13 गुना
इसको जोड़ देंगे 78 और 13 का इसमें गुना करेंगे। 13 अट्ठे 104 की 4, 13 सत्ते 91 और 10 101। तो हम लिख सकते हैं जो एक भाज्य संख्या है। तो इसमें हम जब भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, तो यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो अगला दिया था कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो उसमें से हम कॉमन संख्या लेंगे, तो उसमें देखेंगे कॉमन कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 5। तो यहाँ सर 5 कॉमन लेंगे तो बचेंगे 7 गुना 6 गुना 5 कॉमन हो जाएंगे, बचेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन हो जाएंगे तो बचेंगे 1। तो 5 और इनका गुना करेंगे, तो इनका जब गुना करेंगे तो आएगा 1008 और प्लस 1। तो इनको जोड़ देंगे तो 1009 गुना 5। तो 5 का इसमें गुना करेंगे, 45 की 5 हासिल 4 और 5 का 0 और 5 यहाँ पर 0 और 5 एकम 5। तो हम लिख सकते हैं जो एक भाज्य संख्या है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः स्थान पर मिलेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय। को चक्कर लगाने में लगा समय। तो दोस्तों सोनिया को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगा, तो 18। और इसे लिखेंगे रवि को चक्कर लगाने में लगा समय। तो रवि को लगा समय 12 मिनट। और अब हम इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 18 के करेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 12 के करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3। और हम इसी का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के सभी संख्याओं को लेंगे, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 3। इनका गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 12 3 36। तो दोस्तों कितना समय लगेगा, 36 मिनट। तो यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीचे दी गई आकृति में x, y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम इस आकृति में हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हम y का मान निकालेंगे।
लिखेंगे y बराबर, तो y किन संख्या को तोड़ रहा है, तो दो संख्या को तोड़ रहा, तो 5 गुना 13, तो इनका गुना करेंगे 13 5 65, तो y का मान निकल के आया 65। और अब हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 3 और गुना 195, तो इनका गुना कर देंगे, तो 3 5 15 5 हासिल 1 और 3 9 27 और 1 28 की 8 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 585, तो ये y का मान x का मान हो जाएगा 585। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 13 गुना 11 प्लस 11 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले हम एक को लिखेंगे, तो 7 गुना 13 गुना 11 और प्लस 11, तो उसमें से हम कॉमन संख्या लेंगे, तो यहाँ से कॉमन कर देंगे तो निकलेंगे 11, कॉमन कर लेंगे तो बचेंगे 7 गुना 13 और प्लस 1, यहाँ से कॉमन हो जाएंगे। तो अब इनको 23 7 91 और प्लस 1 गुना 11, अब 11 गुना 91 में एक जोड़ देंगे तो 92, 92 का 11 में गुना कर देंगे, 11 दूनी 22 की 2, 11 99 और 2 हासिल 101, तो हम लिख सकते हैं जो एक भाज्य संख्या है। और अगला है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो इसमें से पहले हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से प्लस 3, तो यहाँ से देखेंगे 3 है तो इसमें से 3 को कॉमन लेंगे तो बचेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 कॉमन हो जाएंगे, बचेंगे 2 गुना 1 और प्लस 3, तो लिखेंगे 3 और इनका गुना करेंगे, तो इनका गुना करने पे आएगा 1680 प्लस 1, तो 1680 और 1 जोड़ देंगे तो 1681, तो इनका गुना करेंगे, का 1 में गुना, 3 एकम 3 तिरुहठ 24 की 4 हासिल 2 और तिछंग 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो लिख सकते हैं जो भाज्य संख्या है। और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है कि 14 आकृति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिखेंगे x बराबर, तो लिखेंगे 2 गुना 381, इनका गुना कर देंगे 2 का 1 में गुना, 2 एकम 2 दुर्गठ 16 की 6 हासिल 1 और 2 3 6 1 7 और 2 3 6, तो x का मान हो जाएगा। और y का मान निकालेंगे तो y बराबर, तो y बराबर दिया 7 गुना 161 और इनका गुना कर देंगे, तो 7 का 1 में गुना करें 7 एकम 7, 7 का 6 में गुना 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 हासिल जोड़ेंगे तो 11, तो 1127, तो y का मान हो जाएगा 1127। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम z का मान निकालेंगे, तो z तो लिखेंगे पहले 161 बराबर 7 गुना z, और इस 7 को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो z बराबर 161 बटे 7, और 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हो जाएंगे 21, 7 3 21, तो z बराबर निकलेगा 21।
तो यही हो जाएगा जेड का मान। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।